सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। भाई अगर सायका सच कह रही है तो चेन उसके कमरे में आई कहां से? खाला, वो चेन मैंने छुपाई थी। तुमने? मगर क्यों? बस उसे सबक सिखाना चाह रही थी मैं। बहुत बोलने लगी थी वो। मैंने सोचा उससे पहले खामोश करा दिया जाए, वरना वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। भाई मान गए तुम्हारी बेटी को फौजिया। आखिर खून किसका है? इसने तो वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। शाबाश बेटा, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। मैडम, अब क्या चोरी करने निकली हो? सारे घर में तो टेंशन मचा दी, अब किस मुहिम पे निकली हो? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मैं डरूं किस बात से? अब वो जो चेन निकली तुम्हारे कमरे से अम्मी की, वो क्या था? कितनी सफाकी से झूठ बोल रही हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप लोगों से तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, हर बात का उलट मतलब निकालते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मेरे पे इल्जामात की बारिश की जा रही है। इल्जामात की बारिश? कहानी सुनी इसकी तूने? रेहान चलो, तुमसे बात करनी है। कहाँ? चलो मेरे साथ चलो। भाई चलो। छोड़ नहीं। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है। क्यों नहीं हो सकता? तुम किसी से भी पूछ लो, अम्मी ने खुद उसके कमरे से चेन निकाली है। किस तरह रो रही थी, अगर रंगे हाथों ना पकड़ी जाती ना तो किसी को पता भी ना चलता। कितनी मासूम बनती है नहीं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता। ऐसा नहीं हो सकता यार। तेरा दिमाग कभी काम करेगा भी नहीं भाई। अंजुम पुप्पो और ये खामखा उसकी हमदर्दी करते हैं, हालांकि वो इस काबिल नहीं है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। बड़ी मासूम लगती है ना मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम सब लोग गलत हो। जरूर कोई ना कोई साजिश या कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा भाई ना मान, लेकिन आइंदा मुझे मत कहना कि मैं उसे सॉरी बोलूं। उसकी बेगुनाही तो साबित हो ही जाएगी, उसके बाद मैं तुम दोनों से पूछूंगा। हमसे क्या पूछेगा भाई? खामखा उसकी हमदर्दी किए जा रहे हैं। जैसे चोरी हमने किया। ये लो। थैंक यू। अम्मा, मैंने तो सोचा था कि मुझे और दुख नहीं मिल सकता। जितना मैं सह रही हूँ उतना ही काफी है। मगर मैं गलत थी। आपने तो मुझे कहा था मेरे हिस्से की खुशियां मुझे मिलेगी, तो फिर ये कैसे हो गया? बेटा, उम्मीद नहीं छोड़ते, सब ठीक हो जाएगा। इतने ताने मुझे सब लोगों ने दिए, इतना तंज और इतना झूठा इल्जाम। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया सिवाय अंजुम बुब्बू और असद के। मैंने सबसे कितना कहा, मगर सब मेरे पे इल्जाम लगाए ही जा रहे थे। और रेहान, उसकी बातें तो सबसे ज्यादा चुभती है मुझे।
मैं सोच रही हूँ किसने वो चेन तुम्हारी दराज में डाली होगी। कौन कर सकता है ऐसे? मुझे मालूम है किसने किया है ऐसा। तुम्हें मालूम है कौन? सुमेरा। सुमेरा? वो क्यों ऐसा करेगी? बदला। वो मेरे से बदला लेना चाहती थी क्योंकि मैंने उसके हुक्म की नाफरमानी की। सुमेरा इतना गिर सकती है वो? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया था। उस वक्त तुमने किसी से क्यों नहीं कहा? अम्मा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से ये लोग मेरी किसी भी बात को मान लेंगे? हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी कह लूं, मेरी बात का उलट ही समझा जाएगा। आपको नहीं पता अम्मा, मेरी इस घर में क्या औकात है? बेटा, हर झूठ, हर इल्जाम एक ना एक दिन साबित होकर रहेगा। एक ना एक दिन। सायका बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं शाम को घर आया तो मुझे पता चला इस बारे में, मगर मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं कर सकती। शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपके इन अल्फाज से मुझे कितना हौसला मिल रहा है। बेटा, मैं सब घर वालों की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे अब्बू की जगह हैं। आपको देख के मुझे अब्बू की याद आती है। मैंने सादिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में तो जैसे कुछ भी नहीं आ रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है और अपने अल्लाह ताला पे भी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। न जाने इस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। खालाजान, मैं कहे देती हूँ, अब इस लड़की का आप कोई बंदोबस्त कर ही डालिए। आज चोरी हुई है, कल को कहीं कुछ और माजरा ना हो जाए। तुम ठीक कह रही हो। हम फौरन ही हादी को बुलवा लेते हैं ताकि सायका का फैसला हो जाए। हमारा दिमाग तो अब तक घुमा हुआ है कि ये सब हुआ कैसे। खालाजान, ना जाने उसकी माँ कहाँ की थी, कौन सा खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। ये सब उसी खून का किया धरा है खालाजान। अब तो किसी को उसकी शादी पर एतराज़ नहीं होगा। उसका पोल जो सबके सामने खुल गया, अच्छा है किसी ठिकाने लगेगी जाकर। बस खालाजान, अब प्लीज़ उसकी शादी में देर ना कीजिएगा। भाई, हमने कौन से धूम धड़क्के से उसकी शादी करनी है? 2 कपड़ों में उसको रुखसत कर देंगे। मेरे ख्याल है कल ही हम हादी को बुलवा लेते हैं। ये आप बहुत अच्छा करेंगी खालाजान। असद बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी, बोले। तुम्हें गुलरुख कैसी लगती है? अच्छी लड़की है। क्यों? बेटा, मुझे गुलरुख बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए सोच रही थी, मगर तुम्हारी राय भी तो लेना ज़रूरी है। सादिया मुमानी की बेटी है, सोच ले। सादिया ने रेहान को तो सर चढ़ा रखा है, लेकिन रेहान है भी तो घर का बड़ा, उसको बिगाड़ने में सभी का हाथ है। लेकिन गुलरुख ऐसी लड़की नहीं है, बड़ी तमीज़ वाली मुहज़्ज़ब लड़की है।
माँ वाली नेचर नहीं है उसकी। सोच कर बताता हूँ आपको। अच्छा, जरा जल्दी बता देना। बाय द वे, ये फैसला किसका है? भाई मेरी तो पसंद शामिल थी ही, मगर अम्मी जान, सादिया और अजहर भाई का भी यही फैसला है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। क्यों भाई, कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? खास तो है। अच्छा, ऐसा कौन आ रहा है? आपको सुनकर शायद इतनी खुशी ना हो। ऐसा कौन सा मेहमान है जिसके आने की हमें खुशी ना हो? हादी आ रहे हैं शाम को। वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? जाहिर है सायका से मिलने। मेरा मतलब है, किसने बुलाया उसे? मैं मना कर चुका हूं कि सायका की शादी वहां पे नहीं होगी तो नहीं होगी। आपके मना करने या ना करने से कुछ नहीं होता। हाथ में आया हुआ रिश्ता अगर हम गवा देंगे तो हम ही बेवकूफ होंगे ना। अम्मी हुजूर का फैसला है ये? जी, खाला जान ये चाहती हैं कि सायका की शादी जल्द से जल्द हो जाए। किधर जा रहे हैं आप? अम्मी हुजूर से बात करने के लिए कि इस घर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप अपनी तसल्ली कर लें, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, खाला जान का ये फैसला अटल है। आपके कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सादिया ठीक कह रही है। अम्मी हुजूर, मैं जानता हूं कि आपसे बात करना फजूल है, लेकिन ये किसी की जिंदगी का... हम हैरान हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम उस गंवारन की बेटी की तरफदारी कर रहे हो। हमें तो उसकी शक्ल देखना गंवारा नहीं, हम तो ये चाहते हैं कोई और चोरी होने से पहले उसको इस घर से निकाल दिया जाए। अम्मी हुजूर, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, ये आप ठीक नहीं कर रहे। बेटा, और कुछ मत कहो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने फैसला कर लिया है और तुम जानते हो कि जब हम एक फैसला कर लेते हम उससे हटते नहीं। ठीक है, आप लोग मिल लें हादी से, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मजबूर होकर कोई कदम उठाना पड़े। सैफू बाबा, सैफू बाबा! ओहो बेटा रेहान, क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मी, मुझे 20 मिनट में कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है और कोई शर्ट प्रेस नहीं है। ये कहाँ मर्जद है सारे मुलाजिम। लाओ रेहान, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं सुमेरा बेटे, ये तुम्हारे करने के काम नहीं है। अभी कोई नौकर आएगा या सैफू कर देगा। अम्मी, करने देना इसको, मुझे जल्दी पहुंचना है प्लीज। हाँ दे दें खाला, वैसे भी मुझे रेहान के काम करना अच्छा लगता है। तुम इधर आओ, ये लो, ये शर्ट प्रेस करके लाओ। सॉरी, आपको पता नहीं है मेरी शर्ट भी चोरी कर लेगी? कितनी बड़ी चोरनी है ये। रेहान बेटा, तुम शर्ट मुझे दे दो ना। देखो सुमेरा, मेरी जान से मुझे ऐसे काम करवाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस मुझे करके भिजवा दें। अच्छा चलो ठीक है। तुम क्या खड़ी कर रही हो मेरे कमरे के आगे? जाओ यहां से। देख लिया तुमने मुझसे टक्कर लेने का नतीजा। चोर हो तुम, चोर।
व्हाट्सएप। आप हैं कहाँ? मैं आपको कल शाम से ढूंढ रही हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही थी, वो दादी जान आपको याद कर रही थी। जनाब, अगर हमें पता होता कि आप हमें ढूंढ रही हैं तो सर के बल दौड़े आते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं कोई इतनी अहम भी नहीं कि जिसकी खातिर आप दौड़े चले आते। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप मुझे अब भी बच्ची ही समझते हैं। समझता था, लेकिन अब मेरे ख्यालात में वाज़ेह फ़र्क आना शुरू हो गया है। मैं रात को भी आपके कमरे में गई थी, आप तब भी मौजूद नहीं थे। मैं साइका के पास था। साइका के पास? वो क्यों? उससे पूछने गया था, हमदर्दी करने गया था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इल्जाम जो उसके सर पर डाला गया, घर में और कोई तो है नहीं जो उसे पूछे। असद, इसमें इल्जाम की क्या बात है? सही तो है, सबके सामने की बात है। गुलरुख, क्या तुम वाकई ये समझती हो कि साइका ने चोरी की है? अपने दिल से पूछो। वाकया से तो यही अंदाजा होता है कि साइका ही इन्वॉल्व है, तो फिर शक कहाँ? एक तो ये बड़ी गड़बड़ है कि तुम सादिया मोमानी की बेटी हो। क्या? खबरदार जो आपने अम्मी के बारे में कुछ कहा तो। अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, मुझे अपनी आखिरत थोड़ी खराब करनी है। वैसे भी अब तो उनसे जान छुड़ाना मुश्किल ही हो जाएगा। आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा। ये तेवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटरी किस्म की बीवी साबित होगी उस बेचारे के लिए जो तुमसे शादी करेगा। वो बहुत खुशनसीब आदमी होगा जिससे मेरी शादी होगी। अच्छा, वो क्यों? जाहिर है उसे मुझ जैसी समझदार, सुघड़ और खूबसूरत बीवी जो मिलेगी। इतनी खुशफहमियां तो देखो। मैं तो ये समझ रहा था कि मुझे बहुत सीधी सादी सी बीवी मिलेगी। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शायद आपको पता नहीं है, हम दोनों के बारे में एक फैसला होने जा रहा है। ओह, तभी क्या? ये कि आप मुझसे इतने अजीब अजीब सवालात क्यों कर रहे हैं? वैसे करने पड़ते हैं इस किस्म के सवालात, क्योंकि जरूरी भी तो होते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? किसी का